जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि अपना मेन कैरेक्टर और ये सारा का सारा जो एल्डर्स है ना, वो सबको इस माउंटेन में रिसर्च करने के लिए आया रहा, सर्च करने के लिए आया रहा कि यहाँ पर क्या चल के आ रहा है और इतना ज़्यादा डिमोनिक बीस्ट सब क्यों आ रहा है। और डिमोनिक बीस्ट सभी को मार कर यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर और ये लोग सबको यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये जो ओल्ड मैन होता है ना, ये दूसरे वाले बंदे से, दूसरे वाले एल्डर से बोल रहा होता है कि अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है कल्टिवेशन करने के बाद, ऐसा बोल रहा होता है। बात दिखाया जाता है, ये बंदा बोलने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि कभी मैं यहाँ पर इतने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाऊँगा। मैं सेंट मास्टर के रियला में ही बस फंसा हुआ था, लेकिन मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। आज मास्टर जेंग की वजह से अभी मैं थोड़ा बहुत कल्टीवेशन भी कर पाया, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और इसके बाद ये ओल्ड मैन बोलने लगते हैं कि तुम बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो मास्टर जेंग है ना, उनके वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग को यहाँ पर होली रियलम जो का कल्टीवेशन है ना, वो भी मतलब हम लोग को आसानी से मिल सकता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग का कल्टीवेशन बढ़ सकता है, उनके वजह से ही बढ़ा हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और ये लोग, एक बंदा बोलने लगता है कि आखिर मास्टर जेंग के बारे में क्या हुआ, वो अभी तक नहीं आए, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से एनर्जी को दिखाया जाता है जो एक माउंटेन के ऊपर से आ रहा होता है। और उसके बाद ये जो होता है ना बूढ़ा वाला, ये वाला एलर बोलने लगता है। उसके बाद ये ओल्ड मैन बोलने लगता है ये तो वही है बोलकर बोल रहा होता है। और बोलने लगता है, ये दूसरा वाला बोलने लगता है कि हाँ, मुझे जैसे लगता है ना मिस्टर जेंग ने किसी चीज़ में फिर से वापस से ब्रेक थ्रू कर दिया है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये दोनों एल्डर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर के पास आ चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर फुल्ली ऑरा से पूरी तरह से कवर हो चुका होता है यहाँ पर। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उसके अंदर से एनर्जी निकल रहा होता है। और दिखाया जाता है उसका एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि ये दोनों जो होता है ना एल्डर, इनके पास में भी आ रहा होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से, और बोल रहा होता है कि यहाँ से चले जाओ। और यहाँ दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो चुका होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इतने ज़्यादा बड़े सक्सेस को देखकर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है फाइनली मैं और एक जो है ना ब्रेक थ्रू कर चुका, मिडिल स्टेज ऑफ सेकेंड लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी और किंग का जो है ना, वो उसमें मैं सेकेंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ, बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सामने की ओर देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि दोनों एल्डर्स आकर बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर जेंग, आपको इतने ज़्यादा अच्छी तरह से आपका प्रोग्रेस हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो फिर आगे चलता है। और बोलने लगता है कि हम लोग को जल्दी से एम्परर पीक का जो है ना मेन माउंटेन ऑफ टाइम में हम लोग को जाना पड़ेगा जल्दी से, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमोनिक बीस्ट सभी को यहाँ पर सामने आसपास में मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ, तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आगे बढ़ना होगा, इन दोनों एल्डर से बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। के बाद दिखाया जाता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक सुअर टाइप का जो होता है ना मॉन्स्टर्स यहाँ पर चारों तरफ से घेर चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर को और अपने मेन कैरेक्टर को, टीम को। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ये लोग आ ही गया बोलकर। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर ईगल्स भी आ चुका होता है, मॉन्स्टर्स ये लोग भी, ये सभी भी पूरी तरह से यहाँ पर डिमोनिक फॉक्स से जो है ना इन्फेक्टेड हो चुका है, जिस वजह से ये लोग सबको अभी एक बीस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये ओल्ड मैन यहाँ पर वो उड़ने वाले जो भी बीस्ट हैं उन सभी के ऊपर में हमला कर रहा होता है, और ये बंदा भी हमला कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है हर एक सुअर वाले जो बीस्ट होता है ना उन सभी को काट कर ख़त्म कर रहा होता है। और उसके बाद एक एल्डर बोलने लगते हैं आखिर ये क्या हो गया, इतना सारा बीस्ट यहाँ पर अचानक से कैसे आ चुका है और हम लोग तो पूरी तरह से घेरे जा चुके हैं इन सभी बीस्टों के द्वारा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जल्दी से इन सभी को मारना पड़ेगा, ये मॉन्स्टर्स का जो ग्रुप कुछ थोड़ा वियर्ड सा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फोर्सफुली कंट्रोल किया जा रहा है, इन सभी को बोल रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर जो होता है ना उन सभी के ऊपर में हमला कर चुका होता है। और दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपना मेन कैरेक्टर उन सभी बीस्टों को बस पूरी तरह से दो हिस्सों में बांट चुका होता है, बस अपने एक ही स्लैश से। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सामने के रास्ते को क्लियर कर चुका होता है, तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो यहाँ से जल्दी से चलो बोलकर बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर के पावर को देखकर ये दोनों जो एल्डर होता है ना बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये दोनों बोलने लगते हैं कि ठीक है मास्टर जेंग हम लोग चलते हैं यहाँ से, बोलकर ना आगे बढ़ने लगता है आगे की ओर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर भी आगे की ओर बढ़ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से वहाँ पर रुक जाता है।
और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ में टाइजीगोंग शील्ड यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर ऑन कर चुका होता है या वहाँ पर ऑन हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है यहाँ पर अपना एनर्जी को गैदर करते हुए हम लोग यहाँ पर इस शील्ड की वजह से हम लोग बच सकते हैं, ऐसा बोलकर बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना इन दोनों एल्डर से बोलने लगता है यहाँ पर ना कुछ गलत इन मॉन्स्टर्स के साथ में, तुम दोनों यहाँ पर इस शील्ड को बरकरार करते हुए रखो, मैं जाकर ना ये जो प्रॉब्लम का जो जड़ है ना उसको मैं खोजता हूँ, वहाँ पर क्या चल के आ रहा है वहाँ पर जाकर उसे सॉल्व करूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। दिखाया जाता है यहाँ पर जेड एम्परर पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर का जो ऑरा होता है ना वो ज़्यादा खतरनाक सा होता है। और वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर पहुँच चुका होता है और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि यहाँ का जो ऑरा है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सा है और बहुत ज़्यादा अजीब सा मुझे फीलिंग आ रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर को सामने की ओर देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है किसी एंटिटी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में एक लेजर बीम को शूट कर रहा होता है या उसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का एक ऑरा आ रहा होता है, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है उसके सामने में डटने के लिए, और अपना मेन कैरेक्टर को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, और अपने मेन कैरेक्टर को मुश्किल हो रहा होता है वहाँ पर खड़ा होने के लिए। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो होता है ना वो नीचे का ज़मीन भी टूट चुका होता है, पूरी तरह से शैटर हो चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो एंटिटी होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर चुका होता है, और अपना मेन कैरेक्टर देखता है इस चीज़ को और बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है इस चीज़ को देखकर, और बोलने लगता है कि अरे यार ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और उस एंटिटी को दिखाया जाता है जो अपने मेन कैरेक्टर के पास पहुँच चुका तो उसे पकड़ चुका होता है अपने हाथों में। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इवन कि मैं अपने लास्ट लाइफ का जो कल्टिवेशन के वर्ल्ड में जब था ना मैं, तब भी मैं बिल्कुल भी इस तरह के किसी क्रिएचर से मैं नहीं मिला था, ऐसा बोल रहा होता है। वो जो क्रिएचर होता है बोलने लगती है ह्यूमंस तुम लोग को यहाँ पर एंटर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोलकर बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। मेन कैरेक्टर बोलने लगता है जल्दी से मुझे यहाँ से छोड़ो, बोल रहा होता है। और दिखाया जाता है वो क्रिएचर जो होता है ना बहुत ही खतरनाक नज़रों से अपने मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है, बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो यहाँ से तुम बिल्कुल भी भाग कर नहीं जा सकते हो वापस, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कस के पकड़ा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरा जो पूरा का पूरा बॉडी का जो एनर्जी है ना वो लॉक हो चुका है, और ये जो ओपोनेंट है ना बिल्कुल भी इसके सामने मैं अपने स्किल्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर का इस क्रिएचर के सामने। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो होता है ना उसका अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइप का चीज़ दिख रहा होता है, बहुत ज़्यादा गोल्डन एनर्जी दिख रहा होता है, और अपने मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना ये जो क्रिएचर बोलने लगते हैं, और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये क्रिएचर बोलने लगते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा रूथलेस बीइंग है, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर जो होता है ना ये ब्रेक हो चुका है और यहाँ से जाने का थोड़ा बहुत मुश्किल है, ऐसा बोल रहा होता है ये रिस्ट्रिक्शंस जो है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये अपना मेन कैरेक्टर एक बैरियर के अंदर आ चुका होता है, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बच चुका होता है उस क्रिएचर से। बाद दिखाया जाता है वो जो होता है ना क्रिएचर उसके पास से अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा दूर आ चुका होता है। दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये एल्डर्स यहाँ पर अभी भी इन सारे बीस्ट सभी के साथ में फाइट कर रहा होता है। बाद दिखाया जाता है ये लोग बोलने लगते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, मास्टर जेंग को जल्दी से आना ही होगा, ऐसा बोल रहा होता है। और इनका पसीना छूट रहा होता है इन बीस्ट से फाइट करते हुए। कहते एक बीस्ट जो होता है ना बहुत खतरनाक तरीके से टक्कर मारते हैं शील्ड के ऊपर में। और उसके बाद में दिखाई जाता है इस जो होता है ना इस बीस्ट जो ये स्वर वाले बीस्ट का गर्दन कट चुका होता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर का स्वॉर्ड आ चुका होता है जो इन सभी बीस्ट सभी को मार रहा होता है, जो भी शील्ड के पास में आ रहा होता है उन सभी को निपटा दे रहा होता है एक ही झटके में। और उसके बाद में दिखाई जाता है वहाँ पर से आवाज़ आता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो बोलकर, ऐसा बोलकर आवाज़ आ रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना वहाँ से जा रहा होता है बहुत स्पीड में। वो लोग बोलने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया मास्टर जेंग, ऐसा बोल रहा होता है। बाद दिखाया जाता
हैं। जो दूसरा एल्डर होता है ना वो बोलने लगते हैं कि तुम इस तरह के बकवास क्वेश्चंस को पूछना बंद करो और जल्दी से मास्टर चेंग को फॉलो करो, ऐसा बोल रहा होता है। तीनों का तीनों वहाँ से निकल रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है टाइम माउंटेन फूड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना एक बंदा बोलने लगता है कि जनरल आपको क्या लगता है कि मास्टर चेंग जो है ना इस इंसिडेंट को सॉल्व कर पाएगा इस माउंटेन ऑफ टाई का, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जनरल का सीन जो यहाँ पर वेट कर रहा होता है सीढ़ियों के पास में अपने मेन कैरेक्टर और बाकी एल्डर्स का। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जनरल जो होता है ना बोलने लगते हैं अगर मास्टर चेंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो यहाँ पर ना कोई और भी मतलब कि इतनी आसानी से बिल्कुल भी यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं कर सकता है, ऐसा बोलकर बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर के बारे में। और इसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है। यहाँ पर ये लोग सब कोई चौंक गया होता है यह क्या है बोलकर, और सब कोई देख रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग बोलने लगते हैं कि देखो वहाँ पर मास्टर चेंग है और बाकी सब भी आ चुका है, बोल रहा होता है और देख रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर और बाकी सबके। और उसके बाद दिखाया जाता है जनरल पूछने लगता है अपने मेन कैरेक्टर से कि मास्टर चेंग वहाँ पर क्या हुआ था, क्या हुआ बोलकर पूछ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी थोड़ा शांत होता है और उसके बाद बोलने लगता है कि वहाँ पर ना बिल्कुल भी कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर जो क्रिएचर है ना उस वहाँ पर कोई ह्यूमन बींग जो है ना उसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा होता है जनरल से। और उसके बाद दिखाया जाता है जनरल बोलने लगते हैं कि वहाँ पर किस तरह का क्रिएचर है जो इवन कि मास्टर चेंग भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाया, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और अपना मेन कैरेक्टर भी थोड़ा परेशान हो रहा होता है इन सभी चीज़ों से। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर भी थोड़ा शांत होते हुए बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो जो क्रिएचर है ना वो हमारे वर्ल्ड से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है। और मिलिट्री और एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट जो है ना वो मरना नहीं चाहता ना, बिल्कुल भी माउंटेन ऑफ टाइम में बिल्कुल भी कदम ना रखे, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस जनरल से। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जनरल पूछने लगता है कि आखिर वो हमारे वर्ल्ड का क्रिएचर नहीं है तो फिर वो हमारे वर्ल्ड में आया कैसे, ऐसा पूछ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मुझे भी बिल्कुल पता नहीं इस चीज़ के बारे में। और तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ये सब छोड़ो, लेकिन बिल्कुल भी मेरा बातों को बिल्कुल भी तुम लोग याद रखना, बिल्कुल भी कोई अगर वहाँ पर माउंटेन ऑफ टाइम में अगर कोई पैर रखेगा ना उन लोग का मरना पक्का है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और बोल रहा होता है कि मैं वापस से तुम सभी को ये याद दिला देता हूँ, ऐसा बोल रहा होता है जनरल से। और दिखाया जाता है यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं इन सभी का भी पूरी तरह से फट के चार हो चुका होता है इन सभी बातों को सुनकर। दूसरा एल्डर बोलने लगता है कि अगर क्या होगा अगर जो होता है ना हम लोग जल्दी से जल्दी एलिमिनेट ना करें तो जो डिमोनिक बीस्ट का जो संख्या वो बढ़ सकता है और वो सबका सब बाहर भी आ सकता है, ऐसा बोल रहा होता है। माउंटेन ऑफ टाई का जो होता है ना बीच से जो होता है ना माउंटेन के ऊपर से बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का एनर्जी होता है ना आसमान की ओर जा रहा होता है और अपना मेन कैरेक्टर भी उसे सेंस कर पा रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर जो है ना एक बैरियर को सेंस कर पा रहा हूँ जो वो जो ना बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो उस क्रिएचर को भी यहाँ पर बांध कर रख सकते हैं। अभी के लिए तो बिल्कुल भी कोई बाहर नहीं आने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर इन सभी से। और उसके बाद दिखाया जाता है ये एल्डर बोलने लगते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो मॉन्स्टर सब जो था ना वो लोग सब कोई बस माउंटेन ऑफ टाई का अंदर में ही मूव कर पा रहा था, बाहर बिल्कुल नहीं जा पा रहा था, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, जब तक ना ये सर्कल जो होता है ना डिस्ट्रॉय नहीं होता ये हम लोग सबको है ना बिल्कुल सेफ है तब तक, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर इन सभी से। दिखाया जाता है वहाँ का माउंटेन का सीन और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर उसी तरफ देख रहा होता है और उसके बाद बोल रहा होता है कि मेरे रीबर्थ के बाद में यहाँ पर जो अर्थ में आया हूँ ना ये जो फर्स्ट ऐसा चीज़ है जिससे मैं डिफीट हुआ हूँ और मैं बिल्कुल भी इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, इसके बारे में ज़रूर मैं कुछ ना कुछ पता ज़रूर लगाऊंगा इन सभी चीज़ों के बारे में, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस तरफ देखते हुए। उसके बाद जनरल बोलने लगते हैं कि चलो फिर यहाँ से चलते हैं और जो एक प्लेस को पहुँचते हैं वहाँ पर रिकवरी करने के लिए जो आप लोग को इंजरी मिला है इस फाइट से, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर से जनरल। और अपना मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है इस समय। और उसके बाद घाट में यहाँ पर किसी केव का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कोई यहाँ पर आया होता है, यहाँ पर जो होता है ना कोई बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड सडनली जो है ना यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर जो है ना आपका ऑर्डर्स क्या है, ऐसा बोल रहा होता है एक बंदे से।
और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, ये बंदा बोलने लगता है कि मैं, उसके बाद यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, जो दूसरा बंदा होता है ना, वो बोलने लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर एक रास्ते को खोज चुका हूँ जो है ना तुम्हारी ये एंसेस्ट्रल जैंग फैमिली का एंसेस्ट्रल टॉम को खोल सके, ऐसा बोल रहा होता है। और सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर घुटनों पर होता है, वो बोलने लगता है कि क्या सच में आखिर ये क्या हम लोग का ये फैमिली का जो है ना जो टॉम है ना वो सच में ओपन हो सकता है, ऐसा बोल रहा होता है। दिखाया जाता है जो हुडी पहना हुआ एक बंदा होता है ना, वो यहाँ पर इनसे ये बातों को कर रहा होता है और बोलने लगता है कि अगर तुम लोग को वो जो टॉम है ओपन करना है ना, तो तुम लोग को अपना जो ब्लड लाइन का जो बंदा लोग है ना उन सभी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो है ना ये एक रास्ता है जिससे कि तुम लोग यहाँ पर जो जैंग फैमिली का एंसेस्ट्रल टॉम है ना उसे ओपन कर सकते हैं, बोल रहा होता है। कहते हैं ये जो होता है ना जैंग फैमिली का, ये बोल रहा होता है कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जैंग फैमिली का, हम लोग का ही पीपल्स को, ऐसा बोल रहा होता है। और थोड़ा बहुत डर रहा भी होता है और हिचकिचा रहा होता है इन सभी चीज़ों से। और उसके बाद दिखाया जाता है ये हुडी पहनने वाला बंदा बोलने लगता है कि और उसके बाद में दिखाया जाता है वो हुडी पहनने वाला बंदा बोलने लगता है क्या तुम नहीं चाहते हो कि अगर तुम पेट्रियट कैसे बनोगे, अगर तुम इतना भी नहीं कर पाएगा तो तुम पेट्रियट बनने का तुम्हारा ये पोजीशन का क्या ही मतलब है, ऐसा बोल रहा होता है। उस ये जो बंदा होता है ना, ये बंदा घुटने में बैठा हुआ होता है, ये होता है यहाँ पर अपना जैंग फैमिली का पेट्रियार्च। तो ये बोलने लगते हैं कि लेकिन ऐसा बोल ही रहा होता है। और दिखाया जाता है जो हुडी पहनने वाला बंदा होता है ना, वो बोलने लगता है ये जो होता है ना पेट्रियार्च जैंग फैमिली का, ये जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का फादर का जो है ना वो ब्रदर है। और बोलने लगता है ये हुडी पहनने वाला बंदा है कि अभी जो है ना तुम्हारा जो है ना जैंग चेन है, जो तुम्हारा ब्रदर है ना जैंग चेन है, वो जो है ना किसी अलग तरह का कुंग-फू का अभी कल्टिवेट कर रहा है और उसका स्किल्स जो है ना काफ़ी अच्छी तरह से और बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से उसका जो स्किल्स है वो अभी ग्रो हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से वो आगे बढ़ रहा है, अपने आप को अच्छी तरह से कल्टिवेट कर रहा है, जो अभी नहीं तो बाद में वो जो है ना अपना पुराना अकाउंट जो है ना उसको सेटल करने के लिए ज़रूर आएगा। और तुम्हारा जो है ना पोजीशन जो है ना इस जैंग फैमिली का पेट्रियार्च का जो पोजीशन है उसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा एक खतरा बन सकता है, ऐसा बोल रहा होता है जैंग फैमिली के पेट्रियार्च से। और उसके बाद ये बोलने लगता है, पेट्रियार्च बोलने लगता है ये इम्पॉसिबल है, कुछ ही साल तो हुआ है और मैंने कुछ बंदों को भेजा है और वो पता चला है कि उसका जो एबिलिटी है ना वो पूरी तरह से चला गया, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये हुडी पहनने वाला बंदा बोलने लगे तुम्हें पता भी अभी कोई फेमस है एंशिएंट मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में, और कुछ ही समय पहले जो है ना एक बहुत ज़्यादा ताकतवर बंदा है जो है ना जो टाइजी क्लैन का जो है ना पेट्रियट उसको भी ओवरकम कर चुका है, ऐसा बोल रहा होता है ये हुडी पहनने वाला बंदा। और उसके बाद दिखाया जाता है वो जो होता है ना पेट्रियट जैंग फैमिली का, वो बोलने लगता है कि हाँ आपका मतलब जो है ना वो मास्टर जैंग से है, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद हुडी पहनने वाला बंदा बोलने लगता है दैट्स राइट, वो जो बंदा है ना मास्टर जैंग है वो जो ना जैंग चेनहाई का सन है। जैंग चेनहाई जो है ना जैंग चेनहाई का बॉडी जो है ना वो पूरी तरह से अभी रिकवर हो सकता है और कल्टिवेट भी वापस से कर सकते हैं, मुझे डर है कि वो कुछ ना कुछ रिलेटेड है उससे, ऐसा कुछ बोल रहा होता है पेट्रियार्च से जैंग फैमिली के। और उसके बाद दिखाया जाता है ये पेट्रियार्च सोच रहे होते हैं कि मास्टर जैंग और जैंग चेनहाई का सन है, हाँ ये लोग दोनों काफ़ी ज़्यादा दिखने में एक जैसे लगते हैं, तो इसमें कोई भी बड़ा बात नहीं है कि ये लोग दोनों मतलब सन है, और ऐसे कुछ सोच रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि मैं जब पहली बार उस मास्टर जैंग से मिला था ना उससे बोल रहा होता है, उस समय बोल रहा होता है कि हेलो मिस्टर जैंग, हम जो है ना यहाँ पर चाइना के एक जैंग फैमिली से आते हैं और जो है ना आप जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं मेरे एक ओल्ड फ्रेंड से, क्या आपको जैंग चेनहाई नामक किसी व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं क्या, सब बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। आ जाता है ये हुडी पहनने वाला बंदा बोलने लगता है कि अगर तुम एलिमिनेट नहीं करते हैं ना उसे तो तुम्हें पता ही है क्या हो सकता है, और डेंजर अभी नहीं तो बाद में तुम्हारे ऊपर में आएगा ही, ऐसा बोल रहा होता है वो हुडी पहनने वाला बंदा उस पेट्रियार्च से। और उसके बाद दिखाया जाता है वो बोलने लगते हैं पेट्रियार्च बोलने लगते हैं कि ना पेट्रियार्च बोलने लगता है कि माय लॉर्ड आपका जो इंस्ट्रक्शंस है ना उसको मैं काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो करूँगा, बोल रहा होता है। दिखाया जाता है सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर कल्टिवेशन कर रहा होता है यहाँ पर,
और यह दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के चारों ओर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बैरियर बन चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, उस फाइट से जितना भी इंजरी मिला होता है उन सभी को रिकवर कर रहा होता है और अपना कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहा होता है यहाँ पर अच्छी तरह से। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपनी आंखों को खोलता है और सामने की ओर देखता है और अपने मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से एनर्जी निकल रहा होता है बाहर की ओर। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर नीचे आता है और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए इस ह्यूमन किंग बॉडी को, जिसकी वजह से ना मेरा जो सेफ्टी का जो ना गारंटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर कोई नॉर्मल बंदा अगर उसके सामने होता तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाता, ऐसा बोल रहा होता है और अपने फ़ोन की ओर देख रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और दिखाया जाता है यहाँ पर जो था ना 7 मिस कॉल्स आ चुका होता है और उसके डैड की तरफ से अपना मेन कैरेक्टर ये देख रहा होता है और उस दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या ये किसी तरह का इमरजेंसी ऐसा बोल रहा होता है। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने डैड को वापस से कॉल करता है और दिखाया जाता है अपना उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर इतना बार फ़ोन किया, अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ तभी कोई उठा क्यों नहीं रहा, क्या हो गया, ऐसा वो बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर रास्ते से जाते हुए बोल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है घर से दूर रहते हुए, अभी जाकर मैं वापस जाकर मैं पूछता हूँ कि आखिर क्या हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है और आगे जा रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है 3 घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर घर पे पहुँच चुका होता है और बोलने लगता है कि मदर फादर मैं आ चुका हूँ, ऐसा बोलकर ना घर के अंदर घुस रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर और सामने की चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अंदर बहुत ज़्यादा फास्टली आता है और देखता है कि चारों ओर जो सामान है ना वो बिखरा पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ओ नहीं यार यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना जियांग किंगशू को फ़ोन करता है और बोलने लगता है मेरा पेरेंट जो है ना यहाँ पर मिसिंग है, क्विकली जो जल्दी से कुछ करो और जो है ना अपना पावर को यूज़ करते हुए जल्दी से मुझे चेक करके बताओ कि कुछ क्या हुआ है और क्या हो सकता है, उनसे मतलब कि इन्फॉर्मेशन को मुझे तो ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बंदे को फ़ोन करके। वो बंदा बोलने लगता है कि ठीक है मास्टर, ऐसा बोलता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर उसका फ़ोन काटता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना वो बंदा बोलने लगता है कि मास्टर जंग मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और ये जो चैप्टर होता है ना ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।